Dear students, welcome to the lecture series of data compression. In this lecture, we will cover Golem code. Golem and Rice codes basically are the coding techniques which belongs to design to encode integers, where the larger number the smaller the probability. राइस और गोलम्स कोड की अगर हम बात करें तो ये इंटीजर्स को इनकोड करने के लिए यूज होते हैं. अभी तक हमने जो टेक्निक्स पढ़ी हाफमैन और अडप्टिव हाफमैन, इन दोनों टेक्निक्स में हम सिंबल्स को इनकोड कर रहे थे, अल्फाबेट्स को हम कोड कर रहे थे. जबकि अगर हम गोलम कोड टेक्निक्स की बात करें तो ये इनकोडिंग टेक्निक है टू इनकोड द इंटीजर्स को इनकोड करने के लिए. साथ के साथ इसमें हम कंसीडर करते हैं कि इंटीजर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ही कम उसकी प्रोबेबिलिटी होगी. गोलम कोड में हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं यूनेरी कोड का. यूनेरी कोड क्या कहता है कि अगर हमारा कोड वर्ड n है, अगर हमें कोड वर्ड n के लिए कोड वर्ड निकालना है तो हमें उतने नंबर ऑफ वंस को यूज करना होगा विच इज फॉलोड बाय अ जीरो और वाइस वर्सा. लाइक अगर n की वैल्यू मेरे पास 4 है तो 4 वंस फॉलोड बाय 0. n की वैल्यू 7 है तो 7 वंस फॉलोड बाय 0. वाइस वर्सा की अगर हम बात करें तो वाइस वर्सा के केस में हो जाएगा जितनी n की वैल्यू है, सपोज n की वैल्यू 4 है तो 4 zeros फॉलोड बाय 1. 7 है n की वैल्यू, अगर 7 है तो 7 0 फॉलोड बाय सिंगल 1. ठीक है. यूनरी कोड ऑप्टिमल कोड्स होते हैं जब a की वैल्यू 1 2 3 4 हो और उनकी प्रोबेबिलिटी pk इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर k हो. किसी भी kth एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 टू द पावर k हो. उस केस में यूनरी कोड जो है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमल कोड्स हो जाते हैं. गोलम कोड के थ्रू जब हम अपने डेटा को इंटीजर को इनकोड करते हैं तो हमें सबसे पहले पैरामीटर m पता होना चाहिए. साथ के साथ हमें वो नंबर पता होना चाहिए, इंटीजर पता होना चाहिए जिसे कोड करना है, दैट इज n. और जो n का कोड है वो q और r 2 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है. q हम फाइंड आउट करते हैं फ्लोर फंक्शन n by m. बेसिकली q इज द क्वोशिएंट and r is the remainder which is find out by n minus qm से. अब इसमें हमें q को और r को इनकोड करना होता है. तो q को कोड करने के लिए तो हम सिंपल यूनरी कोड टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज जितनी भी वैल्यू है q की, सपोज 2 है तो 2 वंस फॉलोड बाय 0. q की वैल्यू अगर 3 है तो 3 वंस फॉलोड बाय 0. r को हम कोड करते हैं फिक्स्ड लेंथ बाइनरी कोड से, जो कि यूज करता है मेनली फ्लोर फंक्शन log 2m से सीलिंग फंक्शन log 2m तक. दिस विल बी log बेस 2m. ओके, ये log बेस 2 है, दिस इज log बेस 2. मतलब आपका ये होता है सीलिंग फ्लोर फंक्शन log 2m से लेकर सीलिंग फंक्शन log 2m तक. ठीक है, सीलिंग फंक्शन. r की वैल्यू 0 से m-1 कुछ भी हो सकती है. अब r कौन सा हमें यूज करना है, तो अगर m जो है वो पावर ऑफ 2 है तो उस केस में r को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल log 2m बिट्स यूज करते हैं. और अगर m जो है वो पावर ऑफ 2 नहीं है तो उस केस में हम सीलिंग फंक्शन log 2m बिट्स यूज करते हैं. दैट इज Q को कोड करने के लिए सिंपल यूनरी कोड कॉन्सेप्ट यूज करना है और R को कोड करने के लिए फिक्स्ड लेंथ बाइनरी कॉन्सेप्ट यूज करना है, जिसकी बिट्स लाइज करेंगी फ्लोर फंक्शन log 2m से सीलिंग फंक्शन log 2m तक. अब फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास एक पैरामीटर m की वैल्यू दी हुई है 5, तो R की वैल्यू जो होगी वो 2 से 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी. क्यों? क्योंकि R मैंने आपको बताया फिक्स लेंथ कोड होता है और इसकी बिट्स जो लाइज करती हैं वो फ्लोर फंक्शन log 2m से लेकर सीलिंग फंक्शन log 2m तक. तो log 2 5 से लेकर फ्लोर फंक्शन log 2 5 से लेकर सीलिंग फंक्शन log 2 5 तक. दैट मीन्स 2
बिट से लेकर 3 बिट तक हम R को इनकोड कर सकते हैं। अब कौन सी बिट को 2 बिट्स R की किस वैल्यू को 2 बिट से रिप्रेजेंट करना है और किस वैल्यू को 3 बिट से रिप्रेजेंट करना है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि 2 टू द पावर फ्लोर फंक्शन log 2m माइनस m इस इनिशियल इतनी बिट्स को हम 2 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे और रिमेनिंग बिट्स को हम 3 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें +3 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमें कौन सी बिट को 2 से और R की किस वैल्यू को 2 बिट से और किस वैल्यू को 3 बिट से रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हम निकालते हैं कि फर्स्ट 2 फ्लोर फंक्शन log 2m माइनस m बिट्स, इतनी फर्स्ट बिट 2 टू द पावर 3 minus m and that is 5, that is 8 minus 5 is equals to 3. तो initial 3 bits यानी r is equals to 0 1 2 को हमें 2 bit से represent करना है और r is equals to 3 4 को हमें 3 bit से represent करना है, बट उसमें भी हमें +3 कर देना है। अच्छा, r की वैल्यू 0 1 2 अप टू m-1 तक होती है, तो m की वैल्यू है 5 यानी 0 1 2 3 4। तो r की ये वैल्यूज होंगी, तो फर्स्ट 3 बिट्स तो आपकी 3 वैल्यू तो रिप्रेजेंट होंगी 2 बिट से और रिमेनिंग 2 वैल्यूज जो रिप्रेजेंट होंगी वो 3 बिट से प्लस उसमें r+3 ऐड करके। क्यों? सिंपल बाइनरी यूनरी कोड से रिप्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं अब हम इसका। देखो, n की वैल्यू इनिशियली 0 है, तो हमने निकाला q इज इक्वल्स टू फ्लोर फंक्शन n की वैल्यू 0 डिवाइड बाय m की वैल्यू थी हमारी 5, तो आंसर आया 0। r निकालेंगे तो r इज इक्वल्स टू n माइनस qm, दैट इज 0 माइनस 0, आंसर इज 0। तो ये जो डॉटेड लाइन है दिस वन, यहां पे कर लेते हैं n q r और यहां आ गया कोड वर्ड। ठीक है, तो n की वैल्यू 0, q की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0। तो q को कोड करने के लिए तो हमें 0 ही लेना है क्योंकि q की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट 3 वैल्यूज में आ रहा है, तो इसको हम 2 बिट से रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट n की वैल्यू 1, तो q निकाला, दैट इज 1 डिवाइड बाय 5, आंसर इज 0, तो 0, r की वैल्यू हो गई 1। तो यहां पे आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया 0 0 1। नेक्स्ट n की वैल्यू 2 हुई, q निकाला, 0 आया, r की वैल्यू हो गई 2, तो यहां हो गया 0 1 0। नेक्स्ट 3 0 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, q की वैल्यू 0 है तो उसके लिए तो 0 ही रहा, लेकिन r की वैल्यू 3 हो गई, यानी 3 4। जब r की वैल्यू अगर 3 और 4 है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं r+3 को 3 बिट्स में। ठीक है, तो r की वैल्यू 3 + 3 दैट इज 6 को 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या हो जाएगा 1 1 0। फिर n की वैल्यू 4, q0 r4, 4 + 3 7 यानी 0 1 1 1। n की वैल्यू 5, q की वैल्यू हो गई 1, r की वैल्यू हो गई 0। यहाँ पे ध्यान दीजिए, q आपका चेंज हुआ है, तो यहाँ पे सिंगल 1 0 और 0 0 r के लिए, 6 1 0 1 0, ये वैल्यू हो जाएगी r की, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1, 6 1 1 तो 1 0 0 1, 7 1 2 1 0 1 0, 8 1 3 तो यहाँ हो जाएगा 1 0 1 1 0। सिमिलरली 9 के लिए 1 4 तो 1 0 1 के लिए और 4 के लिए 7 हो जाएगा। सिमिलरली 10 11 12 13 14 15 के लिए हम इस तरीके से निकालते चलेंगे। यहाँ पे देखिए q की वैल्यू जब 3 हो रही है तो यहाँ पे आ रहा है 3 1s फॉलोड बाय सिंगल
0। तो इस तरीके से हम गोलम कोड फाइंड आउट करते हैं और गोलम कोड बेसिकली इंटीजर्स को इनकोड करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट ऑप्टिमलिटी की बात करें गोलम कोड की, तो ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल आंसर देता है प्रोबेबिलिटी मॉडल पे। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी pn है तो p टू द पावर n माइनस 1 q इज इक्वल्स टू 1 माइनस p, यानी m की वैल्यू हो जाती है आपकी दिस वन। अगर प्रोबेबिलिटी मॉडल यूज कर रहे हो आप इंटीजर्स को कंप्रेस करने के लिए, इंटीजर बेस्ड डेटा को कंप्रेस करने के लिए, तो गोलम कोड बहुत ज्यादा ऑप्टिमल आंसर देता है। सो स्टूडेंट्स, आपको गोलम कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू मे राइट मी एंड garima.singh@absit.in। थैंक यू सो मच।